नमस्कार। मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन। और देवदीति फाउंडेशन के अंतर्गत, उसकी मुहिम के अंतर्गत, रिवाइवल ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत कितनी चीजों के अंतर्गत हम अपने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी अपने सो कॉल्ड एपिक्स, जिनको हम इतिहास बोलते हैं देवदीति के मंच पर, और आप लोग एपिक्स बोलते हैं। तो इस माध्यम से, इस जूम के माध्यम से हम अपने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल इस मुहिम के अंतर्गत हम कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण, जिसमें अभी तक हमने देखा किस तरह राम लक्ष्मण अपनी सीता राम अपनी सीता के लिए और लक्ष्मण अपनी भाभी के लिए परेशान हैं। और हनुमान जी एक दूत के रूप में लंका पहुंचते हैं। तीनों दिशाएं, और खोजने के बाद चौथी दिशा होती है दक्षिण दिशा, जहां हनुमान जी को भेजा जाता है, जहां वो श्योर शॉट होते हैं कि हनुमान जी पता लगाकर ही आएंगे। तो हनुमान जी किन किन कठिनाइयों का सामना करके लंका पहुंचते हैं, और उनको लंका पहुंचने पर, रावण के महल को खोजने पर, और उसमें भी कितनी दिक्कत होती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि इन इतनी सारी स्त्रियों में सीता कौन है। तो इस ढूंढ में उनकी जो दिमाग की वो शक्ति कहने चाहिए, उनकी इंटेलिजेंस कहना चाहिए, उनका परसिवेरेंस कहना चाहिए कि सीता कौन हो सकती हैं जो विरह में है, अपने गहनों से लदी ना हो, राज भोग में अपने आप को, उन्होंने जिसने अपने आप को वो बिजी ना कर रखा हो, वो ऐसी स्त्री हो सकती है। क्योंकि जितना राम को दुख था उतना ही सीता को भी दुख होना चाहिए। तो कोई ना कोई दुखी स्त्री ही सीता हो सकती है। तो उनको खोजते खोजते किस प्रकार वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, और देखते हैं कि राक्षसी उनको कितना तंग कर रही हैं और कितना उनके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि वो रावण से मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए हाँ कर दे। तो आइए आगे सुनते हैं अपनी सपना से, जो कि देवदीति की को फाउंडर हैं। और इस मुहिम में सबसे बड़ा इनका ही हाथ है, जो सबको हमें घसीट के ले आई हैं। और हम सब कोशिश कर रहे हैं देवदीति के माध्यम से कि अपना कल्चर, अपना हेरिटेज के बारे में जाने, और इसके लिए और लोगों को भी अपने कल्चर के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवर टू सपना। थैंक यू। थैंक यू वंदना दी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। वंदना दी ने बहुत अच्छे से बिल्डअप कर दिया है, तो एक छोटे से मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया मे पतः। ओम। तो देखिए इतने दिन हो गए, थोड़ा सा मंत्र में मैं भी गड़बड़ा गई, है ना। तो जब बहुत दिन बीत जाते हैं ना, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। खैर, वी आर एट द जंक्चर जहाँ पे हम हनुमान पहुंच गए हैं। बन्ना दी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में पहुंचा दिया, परंतु मैं आपको वहां ले चल रही हूँ जहाँ पहले हनुमान पहुंचे हैं रावण के महल में, ढूंढते ढूंढते। और जब वे रावण को देखते हैं, क्योंकि वो क्यों पहुंचे हैं रावण के महल में, इसलिए पहुंचे हैं कि जहाँ पे स्त्रियों की भरमार होगी, तो अगर किसी स्त्री को ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्त्रियों के बीच में मिलेगी। तो इसीलिए जब वो ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, जो डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि जी ने दिया है, अ वेरी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कि किस तरीके से रावण अचेत पड़ा हुआ है, किस तरीके से वहां पे ऑर्जी चल रही है, लिटरली एन ऑर्जी। देयर आर इन्यूमरेबल विमेन इन वेरियस स्टेजेस ऑफ अनड्रेस। कुछ तो ऐसी है कि इतनी अल्कोहल पी के, शराब पी के वे मदमस्त हो चुकी हैं, और जिस स्थिति में, जिस स्थान पे थी, जिस जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, उन्हीं को लिपट लिपट के वहां पे सो गई हैं। और एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है रावण के अपने बेड के ऊपर असंख्य असंख्य लेडीज हैं।
तो इस तरीके से जब हनुमान जी एक एक को डिस्क्राइब करते हैं, वाल्मीकि जी ने बहुत ही ग्राफिक और बहुत ही पोएटिक डिस्क्रिप्शन दिया है, एक कैसे उनकी सांसें ऊपर नीचे उठती हैं, कैसे उनके वस्त्र जो इतने महीन होते हैं वो सांसों की हवा से ऊपर नीचे फ्लटर करते हैं। अब सबको ढूंढते ढूंढते वे वो एक अलग से शैया पे इनको देखते हैं, मंदोदरी को, परंतु सीता को वे वहां पे नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे वंदना दी ने बताया था, सीता को वे एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना दुखी राम है उतने ही दुखी सीता भी हैं। ऐसे करते करते ढूंढते ढूंढते पुष्पक विमान के से होते हुए वे अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका। अब अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, उन्हें एक स्त्री दिख जाती है, सुबह सुबह का समय है। ये रावण अपनी उसी औरजी से अपने, क्योंकि जैसे ही वो सुबह उसकी नींद खुलती है, अगेन हिज डिजायर फॉर सीता ओवरटेक्स हिम। तो उसी में, उसी मदमस्त नशे में वो सारी अपनी स्त्रियों को इकट्ठा करता है और ढोल नगाड़े बजाते बजाते अशोक वाटिका में पहुंचता है सीता मैया को फिर से प्रपोज करने के लिए कि देखो तुम मान जाओ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वायोलेट नहीं करूंगा, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तो अब ये संदर्भ सारा मैंने क्यों बिल्ड करा है, इसलिए बिल्ड करा है, आजकल रावण को कि कैरेक्टर को ग्लैमराइज किया जाता है और ये कहा जाता है कि जब आज की वुमन नो कहती है तो नो मीन्स नो। उस समय सीता मैया को रावण ने एबडक्ट करा, कैप्चर करा, किडनैप करा, परंतु उसने टच नहीं करा, उसे टच नहीं करा। सीता मैया नो कहती रही तो रावण ने उनको टच नहीं करा। तो उस रावण को ग्लैमराइज करते हैं, रावण को ग्लोरीफाई करते हैं, परंतु इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं जानते। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि रावण ने अपने जीवन में असंख्य औरतों को किडनैप करा था, उनके उनके साथ रेप करा था, बलात्कार करा था, पकड़ के ले आया था, बहुत बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता था। परंतु जब उसने दो स्त्रियों के प्रति, एक वेदवती और एक रंभा, इनके प्रति जब उसने बहुत खराब इंटेंशंस के साथ जब इनको रेप करा, तो इन दोनों ने उसको श्राप दिया था कि आइंदा वो किसी भी स्त्री को बगैर उसकी मर्जी के छुएगा तो उसका सर 100 टुकड़ों में बट जाएगा, ही विल कोलैप्स, ही विल डाई। तो रावण बहुत ज्यादा सजग था कि किसी भी स्त्री की बिना मर्जी के वो उसको आगे से नहीं छुएगा। तो ये है बैकग्राउंड स्टोरी जो आजकल बिल्कुल नहीं बताते, रावण को ग्लोरीफाई करने के, जैसे आजकल औरंगजेब को ग्लोरीफाई करते हैं ना, वैसे ही रावण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। एनीवे, अब मैंने आपको ये बिल्डअप कर दिया। तो रावण सीता से इम्प्लोर कर रहा है, कुजोल कर रहा है, बेग कर रहा है, प्लीड कर रहा है कि आप मान जाओ और मैं आपको सारे सुख सुविधाएं और पूरे संपूर्ण सृष्टि का राज्य दूंगा और ये और वो। और सीता सिकुड़ जाती हैं, सिमट जाती हैं, मना करती चली जाती हैं। तो रावण अंत में फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चला जाता है राक्षसियों को ये बोल के कि तुम्हारा कार्य है इसको तैयार करना, नहीं तो ये मैं तुम्हें 2 महीने मात्र दे रहा हूँ, 1 वर्ष पूरा हो जाएगा उसको अबडक्ट किए, किडनैप किए हुए सीता को। और सीता बिल्कुल मलिन अवस्था में है, तो राक्षसियों को बोल के वो निकल लेता है, वो निकल लेता है। राक्षसी यहाँ पे आके इस पे पाउंस करती हैं सीता मैया के ऊपर और बहुत तरीके के प्रलोभन भी देती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं, और कई तो कहती हैं हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम तो हमारा नाश्ता हो, रावण तुम्हें खा जाएगा, तुम हो कौन, तुम बचोगी थोड़ी, हमें तो मनुष्य का मांस बहुत प्रिय है, हम तुम्हें खा जाएंगे। वो बेचारी रोती रहती हैं। अब उधर हनुमान जी ऊपर छोटे से सूक्ष्म रूप में छुपे होते हैं पेड़ों के ऊपर। अब वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एक स्त्री है, रो रही है। वो सोचते हैं, हनुमान बीइंग अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी वेरी वाइज वानर, वन में रहने वाले नर, ही नोज, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उनके दिमाग में आती हैं। अगर ऑप्शन ये ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वो चाहते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये सीता मैया है, वो कहते हैं कि मैं कैसे इसको कन्विंस करूं, मैं कैसे इन्हें बताऊं, क्योंकि अगर मैंने जरा सा भी बोला तो वो चिल्ला पड़ी। जैसे सपोज अगर हमें हमें कॉकरोच दिखता है और हम चिल्ला पड़ते हैं तो पूरे घर का अटेंशन हमारे ऊपर आ जाता है ना। सपोज इन्होंने बोला, हनुमान जी ने ऊपर से कि मैं राम का दूत हूँ, और सीता मैया डर गई और चिल्लाया, तो सारी राक्षसियां आ जाएंगी। तो बहुत सारे सिनारियोस को देखते हुए हनुमान जी सोचते हैं क्या करूं।
बीइंग अ वेरी वेरी वाइज पर्सन ही अंडरस्टैंड्स, और वो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के ही एक गाना गाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप भी देखो कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अगर आपको आपके पीठ पीछे सुनाई पड़े कि अरे दो लोग किसी और की बात कर रहे हैं जो आपके माइंड में था, तो आपके भी कान वहीं लग जाते हैं। या कोई अच्छा सा गाना आता है तो हमारा गाने की तरफ ध्यान चला ही जाता है ना। तो इसी तरीके से जब हनुमान जी ने ऊपर से गाना शुरू करा, तो उन्होंने कहा एक दशरथ था, उसके बच्चे थे, 4 रानियां थी, उसके बेटे हुए, ऐसे ऐसे करके राम उनका बेटा था, और उधर उसकी माता कैकेयी ने उसको वनवास दे दिया। ऐसे राम और लक्ष्मण वन में गए, सीता ने भी उनका साथ ले लिया, सीता ने सारी उनके साथ डिफिकल्टीज देखी। उसके बाद रावण उनको उठा के ले गया। उसके बाद वो वहां से ढूंढते 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 सुग्रीव को मिले। सुग्रीव को मिलने के बाद राम ने सुग्रीव की मदद की, वाली का वध किया। और अब सुग्रीव सीता मैया को अपने सारे वानरों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज के ढूंढ रहा है। तो सीता का ध्यान ऊपर जाता है, सीता कहती है कौन है। सीता देखती है तो वो समझ जाती है है तो कोई अपना, परंतु उनको ये लगता है कि जैसे रावण वेश बदल के आया था, वैसे ये ही ना कोई हो कि रावण की ही कोई चाल हो और वो वेश बदल के आया है। अब धीरे धीरे हनुमान जी ऊपर से बोलते जाते हैं और सुनाते जाते हैं और उसका विवरण। तो सीता मैया फिर वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। अब जैसे ही सीता मैया कहती है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो वो हनुमान संस्कृत में जब बोलना शुरू कर देते हैं तो सारी बातें बताते हैं। तो सीता मैया कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम वही हो, और कि तुम रावण ने किसी को भेजा नहीं है मेरे पास। तो हनुमान फिर उनको कन्विंस करते हैं, सारी उनकी बातें बताते हैं। एक एक करके जब वो बातें जाते हैं तो सीता मैया कहती है कि आप मुझे कहते हो कि आप आप राम को और लक्ष्मण को मिले हो, पर मैं कैसे मान लूं, आप वानर हो, वे मनुष्य हैं, ये वानर और मनुष्यों का संजोग कब हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे मान लूं। तो फिर हनुमान जी फिर सारी बातें बताते हुए आते हैं। फिर कहती है अच्छा, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो आप मुझे राम के बारे में बताओ। आप ऐसा बताओ, मोबाइल का तो जमाना था नहीं कि मोबाइल में पिक्चर दिखाई कि ये राम है और सीता मैया ने मान लिया। अब सीता मैया कहती हैं कि राम के बारे में बताओ। तो द डिस्क्रिप्शन इज सो विविड, इट्स सो ब्यूटीफुल कि राम कौन है। आई हाईली रिकमेंड एनीबडी एंड एवरीबडी टू रीड दैट। और मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं उसमें से पढ़ूंगी। अभी गिव मी अ सेकेंड, मैं उसको निकाल रही हूँ कि एक मिनट। हाँ, मतलब वाल्मीकि जी ने राम के डिस्क्रिप्शन हनुमान के द्वारा जो सीता को बताते हैं, ऐसा कोई भी नख शिख का विवरण नहीं छोड़ा। उन्होंने राम को फिजिकली, उनके गुण, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उनकी हाइट, उनके कंधों की चौड़ाई, उनके नख शिख का विवरण, उनके हर एक अंग का विवरण, लिटरली एवरी सिंगल ऑर्गन of Ram's physical body has been described by हनुमान जी, कि सीता को बताने के लिए ये हनुमान जी हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पे बताऊंगी। और उन्होंने जो ये बताया है कि जो राम है उनका तेज है सूर्य जैसा, उनमें क्षमा है पृथ्वी की तरह, उनकी बुद्धि है बृहस्पति की तरह, उनमें यश है इंद्र की तरह। वे चारों वर्णों की रक्षा करते हैं और धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। वे इतने कांतिमान प्रकाश स्वरूप ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हैं। यजुर्वेद की शिक्षा, चारों वेदों की शिक्षा, धनुर्वेद, 6 वेदांगों में वे माहिर हैं। उनके कंधे मोटे हैं, भुजाएं बड़ी सुडौल है, सुंदर शंख के समान उनका गला है, और शरीर सुंदर चिकना है, सुडौल है, बराबर है, प्रोपोर्शनेट है। अब यहाँ पे विवरण है अलग अलग अंगों का। 3 अंग ऐसे हैं, जो मैं अब कुछ लाइनें पढ़ रही हूँ वो 3 अंगों के बारे में। 3 अंग सुदृढ़ हैं, कौन से? वक्षस्थल, कलाई, मुट्ठी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। 3 अंग समान हैं, बिल्कुल बराबर, कौन से? केशों के अग्रभाग, अंडकोश और घुटने। 3 अंग उभरे हुए हैं, कौन से? वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर। 3 अंग लाल हैं, कौन से? नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे। 3 अंग बहुत चिकने हैं, शिश्न का अग्रभाग, दोनों पैर की रेखाएं और केश। 3 अंग गंभीर हैं, स्वर, चाल और नाभि।
उनके उदर पर 3 रेखाएं हैं, उनके ललाट पर 4 रेखाएं हैं, 3 अंग धसे हुए हैं, तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं, स्तनों के अग्रभाग, 4 अंग छोटे हैं, गला, पीठ और दोनों पिंडलियां, और उनके केशों में 3 भंवरे हैं, मस्तक पे, उनके ललाट पे रेखाएं हैं, 4 रेखाएं, कहाँ कहाँ, पैरों के अंगूठों के नीचे, ललाट में, चारों अंग बराबर हैं, कौन से, कपोल, भुजाएं, जांघ और घुटने, 14 अंगों की जोड़ियां। हैव यू एवर रियलाइज्ड कि हमारी अपनी बॉडी में 14 अंगों की जोड़ियां हैं? वो कौन सी, जैसे 2 आईब्राउज वो हो, 2 नथुने नॉस्ट्रल्स, 2 नेत्र आंखें, 2 कान, 2 ओठ, 2 स्तन, 2 कोहनी, 2 कलाई, 2 जांघ, 2 घुटने, 2 अंडकोश, 2 कमर के दोनों तरफ के हिस्से, 2 हाथ और 2 पैर। तो ये 14 अंग श्री राम के बिल्कुल प्रोपोर्शनेट समान बराबर है। 4 दाढ़ें हैं उनकी, उनकी चाल उनके चाल सिंह, बाघ, हाथी और सांड की मिली जुली, उनके 3 ओठ, 3 अंग, ओठ, ठोड़ी और नासिका प्रशस्त हैं, 5 उनके अंग स्निग्ध हैं, यानी एब्सोल्युटली मॉइस्ट, एब्सोल्युटली मॉइस्चराइजर हुए हुए, केश, नेत्र, दांत, पैर के तलवे, 3 उनके उत्तम लक्षण है, उनकी भुजाएं, जांघें, पिंडलियां, हाथ पैर की अंगुलियां, इस ये इनके 10 अंग कमल के समान है। कैन यू इमेजिन द ग्राफिक डिस्क्रिप्शन? ये रामायण में वाल्मीकि जी हनुमान जी के द्वारा सीता मैया को बता रहे हैं कि इस तरीके के हैं राम। उनके 10 अंग कमल के समान है। कौन से? नेत्र, मुख, उदर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालू, स्तन, नख, हाथ और पैर, उनके 10 अंग विशाल हैं। एंड इस तरीके से लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और जब ये खत्म हो जाता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो कम से कम 20 से 25 श्लोकों में है, तो वो कहते हैं, हनुमान कहते हैं कि तीन चीजों से ये व्याप्त है, श्री, यश और प्रताप। तो और उनके क्या गुण है? सत्य, धर्म, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह करते हैं, प्रजा पर ध्यान करते हैं, अनुग्रह है, और केश और देश और काल के विभाग को समझने वाले हैं। तो जब ये तब सीता मैया समझ गई कि हाँ, ये राम के बारे में ही बोल रहे हैं। तो सीता मैया ये तो समझ गई, पर सीता मैया ने कहा कि सुग्रीव से ये कैसे मिले? आप बता रहे हो कि सुग्रीव आपके राजा हैं, उससे कैसे मिले राम? तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, कि जब आपको आपका अपहरण हो गया था, तो श्री राम बहुत ज्यादा परेशान, रोते बिसुरते सारे में भटक रहे थे आपको ढूंढते ढूंढते, और जब वे अपना धनुष बाण लेके पहुंचे ऋष्यमुख पर्वत पे, तब वहां पे सुग्रीव ने देखा कि 2 मनुष्य आ रहे हैं बाण और तीर कमान के साथ। वो डर गया, और डर के मारे एकदम से उछल के और पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। और जब वो पर्वत के शिखर पर पहुंच गया, तो उसने हनुमान जी को भेजा कि जाओ देख के आओ कौन है, देख के तो आओ, कहीं वो हमें तो अटैक करने नहीं आ रहे। ये छोटा सा इंसिडेंट है इस हंसी मजाक का, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है। अब इस तरीके से सीता मैया कन्विंस हो गई कि ये हनुमान जी जो हैं, ये श्री राम के ही भेजे हुए दूत हैं। अब वो कन्विंस तो हो गए, पर सीता मैया तो बहुत वाइज, बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लेडी, बहुत पढ़ी हुई एक राजाओं की बेटी, राजाओं में ब्याई, सारे वेद शास्त्र सब उनको आते थे। तो सीता मैया ने कहा, जब इतना ही सब कुछ है, जब उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया, जब तुम लांग के आ गए, तो वे खुद क्यों नहीं आए मुझे बचाने? क्या मैं उनके लिए प्रिय नहीं रही? क्या उन्हें पता नहीं कि 10 महीने हो चुके हैं बगैर उनको देखे? क्या उन्हें पता नहीं कि रावण मुझे उठा के ले आया और हर रोज जोर जबरदस्ती करता है मेरे साथ? तो अब तक क्यों नहीं आए? तो सीता, अब जो विवरण है वो भी बहुत सुंदर है। अब वो विवरण है कि सीता हनुमान जी से प्रश्न करती चली जाती हैं। क्या क्या प्रश्न करती हैं? इससे पहले हमने सुना था कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन है राम के बारे में हनुमान जी ने बताया। अब जो प्रश्न करती है ना, वो प्रश्न भी अगर आप सुनेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि सीता मैया इज सो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, कि इतना सब कुछ होते हुए इतनी क्राइसिस में वो है,
इतना सब कुछ उनके जीवन में चल रहा है, राक्षसियों का घेरा बना पड़ा है, पर फिर भी उनकी जो सोच है, जो कुशाग्र उनकी बुद्धि है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उनको दिखती है, वे हनुमान से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती चली जाती हैं और कहती हैं हनुमान, अब तो मैं समझ गई कि आप राम के ही दूत हैं, परंतु आप मुझे ये बताइए कि जो राम है, क्या उनके मन में व्यथा तो नहीं है? मैं मुझे पता है वे मुझे बहुत, मैं प्रिय हूँ उनकी, पर मैं नहीं हूँ वहां पे, तो क्या वे बहुत व्यथित रहते हैं? क्या क्या जो कार्य करने वाले हैं वो करते हैं या नहीं? जो पुरुषों के लिए कार्य है, जो करना चाहिए, क्या वे मेरे दुख तकलीफ, मेरे शोक की वजह से सब छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं करते? उनमें कोई घबराहट या दीनता तो नहीं है? उन उन क्या वे मोह से वशीभूत होकर विक्षिप्त तो नहीं हो गए, पागल से तो नहीं हो गए? क्या उनमें, बेसिकली शी वांट्स टू नो कि क्या वो डिप्रेस्ड तो नहीं हो गए? उन्होंने अपने अंदर वो शक्ति उजागर रखी है कि नहीं, कि मुझे ढूंढना है, मुझे लेके आना है, मुझे लड़ाई करनी है? क्या जब वे मित्र बनाते हैं तो मित्रों के प्रति मित्र भाव रखते हैं कि नहीं, और उनको अपना बनाने के लिए उनके प्रति उपकार करते हैं या नहीं? क्या शत्रुओं में वो शरणागति का भाव जगा पाते हैं या नहीं? क्या वो ये जानते हैं कि सिर्फ मात्र किस्मत पे और दैव पे, कि भगवान कर देंगे तो हो जाएगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा, ऐसा करके बैठे तो नहीं रहते, पुरुषार्थ करते हैं ना? ये देखिए सीता मैया ने कितनी बड़ी बात बोली कि जो लोग बैठ के सोचते हैं ना, जब होगा हो जाएगा, जो भगवान कराएगा वो कर लेंगे, नहीं, सीता मैया पूछ रही हैं कि श्री राम पुरुषार्थ करते हैं या नहीं? सिर्फ भगवान भगवान के ऊपर कि देवता ब्लेसिंग देंगे तो हो जाएगा, उसके ऊपर तो बिलीव नहीं करते। तो इस तरीके से सीता मैया प्रश्नों की झड़ी लगा देती हैं। अभी तो और भी प्रश्न है। बेसिकली शी वांट्स टू नो कि राम की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वे मुझे लेने क्यों नहीं आए, शायद मुझ में ही कोई दोष होगा, बीच बीच में रोती भी जाती हैं, कहती हैं मुझ पर इतना स्नेह करते, वो छुड़ाने क्यों नहीं आए मुझ पर दुख की वजह से, इतने दुखों का, जब से हमने अयोध्या छोड़ी है। अयोध्या इन्होंने कब छोड़ी? इनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, उसके बाद 13th ईयर में इनको 14 ईयर्स का वनवास मिला था। तो इतने दुखों की वजह से क्या राम खिन्न और शीतल तो नहीं हो गए? क्या उनमें अभी भी वो पहली वाली वो ब्रेवरी है? क्या वे कौशल्या, सुमित्रा, भरत का समाचार लेते रहते हैं या नहीं? और अगर आप कहते हो कि वे यहाँ पे आएंगे, सबको हरा देंगे, तो भरत अक्षौहिणी सेना भेजेगा या नहीं? अयोध्या से भी तो सेना आनी चाहिए, अकेले राम क्या क्या लड़ लेंगे? ये सारे क्वेश्चंस सीता पूछ रही है हनुमान से। और जब हमें ये सीरियल्स दिखाते हैं ना, ये सीता को सिर्फ रोता हुआ दिखाते हैं, ये सीता को कुछ भी नहीं दिखाते ही नहीं है सीता की लाइफ का ये एंगल, कि सीता माँ इतने ब्रेवली, इतने अच्छे से सारी ये बातें लंका में बैठ के वहां पे बोल रही हैं। मुझे छुड़ाने के बारे में क्या वे कष्ट करना चाहते हैं मुझे छुड़ाने के लिए? क्या उनको कोई और मिल गई? जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना सभी के मन में कि क्या पता मुझे बुलाएंगे कि नहीं, क्या पता वो कष्ट ही नहीं करेंगे, क्या पता उन्हें कोई और मिल जाएगी, रावण को मारेंगे ही नहीं, क्या मेरे बिना वे कुम्हला गए हैं? संकट के समय उनके हृदय में धर्म रहता है या नहीं? राज्य छोड़ने के बाद बहुत संताप था, राज्य छोड़ने के बाद भी उनमें कोई संताप नहीं आया, परंतु मेरे अपहरण के बाद उनमें बहुत जबरदस्त संताप भर गया है। तो क्या भी अपने आप को संभालते हैं या नहीं? ये क्वेश्चंस की झड़ी किसने लगाई है? सीता मैया ने। और ये क्वेश्चंस बोल बोल के, सारे बोल के, अपनी मन की बात निकाल के रो भी रही थी, पूछ भी रही थी। हनुमान वे चुप हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वे ही बोलती रहेंगी तो हनुमान जवाब कैसे देंगे? जब तक उन्हें जवाब मिलेगा नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो हनुमान उन्हें बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि एग्जाम्पल से बताते हैं कि वो सारे दिन हाँ सीते करते रहते हैं। ये हम भी देख चुके हैं, जितना भी हमने रामायण करी है, कि वे हाँ सीते किसी की वो कुछ भी देखते हैं उन्हें सीता का स्मरण आता है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, वो नींद सो नहीं पाते, दिन का चैन नहीं है, रात की नींद नहीं है, सब भूल चुके हैं, सिर्फ सीता सीता सीता। इट इज वेरी वेरी अनलाइकली
आज के युग में इस तरीके का कोई होना जो अपनी पत्नी के प्रति इतना समर्पित, और एक किसी ऐसी पत्नी का होना जो अपने पति के प्रति इतना समर्पित। तो इस तरीके से बात आगे बढ़ती जाती है। अब सीता मैया समझ जाती हैं, पर सीता मैया फिर कहती हैं कि तुम तो मुझे कह रहे हो कि सेना आ जाएगी, आएगी कैसे, इतना बड़ा समुद्र है। फिर हनुमान कहते हैं कि सीता सीता मैया, जब आप इतना परेशान हो रही हो, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, मैंने आपको ढूंढ लिया है, आप समझ गई हो मैं राम का दूत हूँ, तो आप चली चलो ना मेरे साथ। अब आप यहाँ पे क्यों रुक रही हो, आप ऐसे ही चली चलो। तो सीता मैया कहती है कि क्योंकि तब तक तो छोटा सा रूप था। तो सीता मैया कहती है कि तुमने बिल्कुल वानरों जैसी बात कर दी ना, इतने से तो तुम वानर हो, और तुम मुझे कहाँ बिठा के ले जाओगे, तुम मुझे कहते हो मेरे पृष्ठ भाग पे, मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, कैसे ले जाओगे मुझे बिठा के। तो हनुमान जी कहते, ओहो, सीता मैया तो मेरा तिरस्कार कर रही है, सीता मैया तो अभी भी मेरा वो नहीं समझ पाई। तो हनुमान जी पूरा अपना विशाल रूप जो उन्होंने लंकिनी के सामने किया था, पूरा भूधराकार शरीरा और अग्नि के समान उनका तेज, और जो पूरा जो प्रचंड उनके दाढ़ और उनकी नख और आसमान तक जो उनका विश्व स्वरूप है, हनुमान जी उतने बड़े हो जाते हैं, विकराल हो जाते हैं। सीता मैया समझ जाती हैं कि हाँ, ये ले जा सकता है मुझे, हाँ मैं इसके पेट के ऊपर चढ़ के जा सकती हूँ। पर फिर आप सीता मैया की विजडम देखिए। सीता मैया सारे अपने पॉसिबिलिटीज बताती हैं। सबसे पहले कहती हैं हनुमान को, आप अपना रूप कम करो क्योंकि सारी राक्षसियों को दिख जाएगा, वे सब आ जाएंगी। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ जाना उचित नहीं समझती। क्यों नहीं समझती? पहली बात तो तुम वायु के वेग से उड़ के जाओगे समुद्र के ऊपर, और इतना वेग मैं थोड़ी संभाल पाऊंगी, मैं तो गिर जाऊंगी। और मैं कहाँ गिरूंगी? उसी समुद्र में गिर जाऊंगी, और सारी वहां पे मछलियां और क्रोकोडाइल्स और सारे शार्क्स और फिशेस मुझे खा जाएंगे, तो फिर क्या फायदा। सेकंड, वो कहती हैं कि जब इतना बड़ा तुम बना के तुम उड़ोगे तो सारी रावण और उसकी सेना को तो इकट्ठी हो जाएगी, उनको दिख जाएगा कि वो एक लेडी को लेके जा रहे हैं, तो वो सबके सब अटैक करेंगे। जब वो अटैक करेंगे, सबके पास शस्त्र होंगे, और तुम्हारे ऊपर तो मैं होंगी, तो तुम लड़ भी नहीं पाओगे, तो मैं फिर गिर जाऊंगी, वे मुझे फिर पकड़ लेंगे। अगर पकड़ लेंगे तो वो मुझे छुपा देंगे कहीं और, या मुझे मार डालेंगे, तो ये सारा प्रयोजन निष्फल हो जाएगा। तो इसका क्या सेंस है? फिर सीता मैया कहती है, या रावण मुझे मरवा देगा, या सैनिक मुझे मार देंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी उनके मन में चल रही हो। फिर कहती हैं कि मैं पत्नी व्रता हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मैं किसी और को नहीं छूऊंगी, पर पुरुष को। मैं जानती हूँ कि रावण ने मुझे छुआ था, पर वो उसने जबरदस्ती की थी मेरे साथ, मैं कुछ कर नहीं पाई थी उस समय, क्योंकि मेरा बल उसके बल से बहुत कम था, और वो मुझे ले आया। पर जानते बूझते मैं आपके ऊपर सवारी नहीं करूंगी। सबसे बड़ी बात है हनुमान, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि श्री राम एक क्षत्रिय हैं, एक राजा हैं, उनका धर्म है अपनी पत्नी को बचाना। अगर अगर ये काम तुम कर लोगे तो सारे लोगों में हो जाएगा कि श्री राम नहीं कर सकते थे, उन्होंने हनुमान को भेजा, और हनुमान श्री राम की पत्नी को ले गया, उनका यश कम होगा, उनकी कीर्ति कम होगी, और एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। कभी भगवान न करे किसी और की पत्नी को कोई और ले जाएगा, तो वो खुद तो मजे में बैठ जाएगा, किसी और को भेज देगा, वो पुरुषार्थ नहीं करेगा। तो ये गलत उदाहरण समाज में एस्टैब्लिश होगा। तो ये जो कार्य श्री राम के करने का है, वो श्री राम को ही करना है। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। एक 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 करके सीता मैया उनको आंसर्स देती चली जाती हैं कि क्यों क्यों मुझे ये नहीं करना, क्यों मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, क्यों जो ऑनरेबल थिंग है कि रावण आए, कि राम आए, सेना के साथ आए, और मुझे जीत के ले जाएं, रावण को मार के और सारे राक्षसों का वध करके। क्योंकि रावण और राक्षसों ने धर्म अधर्म की अति मचाई हुई है। तो इस तरीके से सीता मैया हनुमान जी को बोलती हैं, बताती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर सीता मैया फिर रोने लगती हैं, बीच बीच में रोती जाती हैं, अपने आप को समझाती हैं। उधर हनुमान उन्हें आश्वासन देते चले जाते हैं, मत रो सीता मैया। तो वो कहती, पर फिर कहती हैं कि तुम लोग तो इतने वीक हैं, वो तो मनुष्य हैं, इतने वीक हैं, यहाँ पे सारी सेना, और रावण इतना पावरफुल है, कैसे जीतेगा, क्या होगा। इस तरीके से ये बिल्डअप होता चला जाता है, और जब ये बिल्डअप होता चला जाता है,
तो हनुमान संभालते चले जाते हैं, परंतु सीता मैया के प्रश्न खत्म ही नहीं होते। तो फिर सीता मैया को जब हनुमान कहते हैं, माते अब देखिए मैं हनुमान राम का दूत बन के आया हूं आपके पास। अब दूत का क्या कर्तव्य होता है? दूत तो वो होता है जो सबसे वीक होता है, जो सबसे वीक होता है उसको दूत बना के भेज दिया जाता है। सुग्रीव के पास तो इतने बड़े 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 योद्धा हैं, आप ऐसा क्यों सोचती हो कि हम नहीं आ पाएंगे? अब मुझ जैसा दूत जब छलांग के आ गया तो सुग्रीव के जो मेन वॉरियर्स हैं वो तो आ ही जाएंगे ना। इन एनी वेज वो कन्विंस करने की कोशिश करते जाता है। तो फिर सीता मैया बोलती है, फिर हनुमान जी बोलते हैं कि अब मेरा काम तब कंप्लीट होगा, मैंने आपको पहचाना। हाँ, इससे पहले मैं बात बताना भूल गई, उन्होंने अंगूठी दी थी। राम जी ने अंगूठी दी थी हनुमान जी को। तो जब सीता मैया ने सारी बातें पूछी, फिर उन्होंने अंगूठी दी एज अ प्रूफ। तो अब हनुमान कहते हैं अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो मेरा काम कब कंप्लीट होगा कि जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है मैं उसको कार्य को पूरा समाप्त कर दूं। समाप्त कैसे करूंगा? कि मैं जब जाके बताऊंगा कि मैं सीता मैया को मिल लिया, तो वो बोलेंगे हमें कैसे पता कि तुम सीता मैया को मिले? तो आप मुझे कोई अपना चिन्ह दो, आप मुझे कुछ अपना दो। तो सीता मैया ने अपना बहुत सारा जेवर तो उस समय बांध के वहां पे डाल दिया होता है ऋष्यमुख पर्वत पे, जो सुग्रीव को मिलता है उस समय। पर उन्होंने कुछ चीजें बचा ली होती हैं, जैसे कि चूड़ामणि। चूड़ामणि क्या होता है? एक क्राउन होता है, क्रेस्ट जूल, जो उनके पिताजी और माताजी ने इनको दिया था, राजा जनक ने दिया था विवाह में, तो वो बचा ली होती है। तो वो चूड़ामणि वो अपने छुपाई हुई पल्लू में से, साड़ी में से निकाल के और उनको देती हैं, और हनुमान को, और कहती है कि जब आप राम को दोगे ना तो राम पहचान जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इसको 3 लोग पहचान जाएंगे, मेरे माता, मेरे पिता और राम। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि फिर आप कुछ और भी तो मुझे चिन्ह बताओ। तब सीता मैया बहुत ही सुंदर एक स्टोरी बताती हैं, जो राम और सीता के प्रेम को इतना सुंदर ढंग से दर्शाता है। तो वो कहती हैं कि जब हम चित्रकूट पर्वत पे थे ना, तो राम स्नान करने गए हुए थे। तो राम स्नान करके आए और गीले बदन से उन्होंने मेरी गोद में सर रखा और वो लेट गए। और हम लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि कभी मैं उनके सर में कभी मैं उनकी गोद में सर रख के लेटती थी, कभी वे मेरी गोद में सर रख के लेटते थे। तो जब उस समय वे मेरी गोद में सर के लेट के सो गए थे, तब वहां पे एक कौवा आया, और उस कौवे ने चोंच मार मार के मेरे स्तन पे, मेरी छाती में, और मुझे मतलब मुझे वो बार बार मारे जा रहा था, क्योंकि वो फ्लैश खाना चाहता था, मांस खाना चाहता था। तो जब मैं उसको हटाती थी वो फिर आ जाता था, पर मैं जोर से हटा भी नहीं पाती थी, क्योंकि राम मेरी गोद में सर रख के सो रहे थे। पर जब राम उठे और राम ने देखा कि मैं लहूलुहान हो गई हूँ, तो राम ने पूछा कि ऐसे इशारा करा, तो सीता चुप रही, वो रोने लगी। तो जब सीता रोने लगी तो राम ने मुड़ के सब जगह देखा, तो उन्होंने देखा वो कौवा, और जिसकी चोंच पे खून, रक्त लगा हुआ था। तो राम समझ गए। अब राम बहुत क्रुद्ध हो गए, पर फिर भी राम ने अपने आप को शांत करा। पर दोबारा जब ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वही कौवे ने वापस मुझे ये करा, तब राम ने जो कुश की चटाई होती है, चटाई जिसपे वो लेटे हुए थे, उस कुश की चटाई में से एक कुशा निकाली, उसको ब्रह्मास्त्र वाले मंत्र से अभिमंत्रित करा, और वो बन गया एक होमिंग मिसाइल। वो होमिंग मिसाइल जो होता है आज का, वो ब्रह्मास्त्र की को उन्होंने उस पक्षी की तरफ फेंका। वो पक्षी कौन था? वो इंद्र का बेटा जयंत था। तो वो पक्षी की तरफ जब फेंका, तो वो पक्षी के पीछे 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 वो पक्षी पूरे संसार में उड़ा। इंद्र ने भी उसको पनाह नहीं दी, शरण नहीं दिया। स्वर्गलोक में वो शिव जी के पास पहुंचा, सब जगह पहुंचा, किसी ने शरण नहीं दिया। वापस वो राम के पास आया, उनसे शरणागत मांगी, माफी मांगी, और तब राम ने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र निकल चुका है, और ये तो जिस कार्य के लिए हुआ है होके ही रहेगा, तुम्हें तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो तब इसने, जयंत ने कहा, इंद्र के बेटे ने, कि आप मेरी एक आंख को वो कर दीजिए। तो एक आंख के, तभी से कौवा का विजन एक ही तरफ का रहता है। एक सेकंड, कुछ बज रहे हैं, आप लोग को आवाज आ रही है कि कुछ? पता नहीं क्या आ रही है। आपने अपना फोन शायद वाइब्रेटर पे कर रखा है, उसकी आ रही है। और दिख भी नहीं रहा मुझे। हाँ, ये रखा, कोई बात नहीं। हाँ। तो इंद्र की वो जयंत ने बहुत माफी मांगी, और उसने कहा कि एक आंख, मैं अपनी एक आंख दे सकता हूँ, क्योंकि एक आंख से मेरा काम चल जाएगा, पर मेरा जीवन नहीं जाएगा। तो तब से कहते हैं कि कौवों का विजन एक ही है, यूनिटरी है, दोनों आंखों से दिखता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से।
आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू। तो ऐसे करके तो जब चूड़ामणि दिया, फिर उन्होंने कहा कि राम को आप ये वाली कथा सुनाना, वो समझ जाएंगे कि मैं ही हूँ, क्योंकि उनके और मेरे अलावा किसी को ये कथा नहीं पता। तो हनुमान जी ने ये कथा भी सुन ली। हाँ, अब हनुमान जी ने ये कथा भी सुन ली। अब हनुमान जी फिर चढ़ने उड़ने को हुए कि मैं चला जाता हूँ। सीता मैया फिर बोली, एक रात के लिए रुक जाओ बेटा, एक दिन और रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा सहारा हुआ है, कोई मेरा अपना मिला है, अभी तक कोई नहीं था, राक्षसियों में मैं घिरी हुई हूँ। सीता मैया is in a very big dilemma. She wants him to go back to Ram. She wants them to come soon, but she's so scared, frightened, terrified. Just imagine 10 महीने आप किसी पराई जगह, पराई लोगों के बीच में कैप्टिव हो, सारा समय आपके ऊपर स्ट्रेस बिल्डअप है कि आपको मानना पड़ेगा, आपको वो लोग जो कह रहे हैं, और आप अपने आप को बचा के रखे हुए हो, आप अपने सतीत्व को बचा के रखे हो, आप अपने आप को बचा के रखे हो। तो किस स्थिति में वो लेडी है, किस क्या कुछ उनके मन में गुजरा। बहुत इजी था वो रावण की बात मान लेती, बहुत इजी था पूरे संसार की रानी बन जाती, बहुत इजी था सुख वैभव संपदा उनको मिल जाती। पर कठिन मार्ग क्या था जिसपे वो रही, एक ही वस्त्र में मलिन 10 महीनों से, एक ही वस्त्र में, एक ही चीज में, बिल्कुल उस पेड़ के नीचे ऐसे रही। तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लाइफ, जो हमें मूवीज में, सीरियल्स में ना ग्लैमराइज्ड वर्जन दिखता है, वैसा नहीं। हनुमान जी एक बात और बोलते हैं, सीता कहती है कि जितना मैं परेशान हूँ उतना ही क्या राम भी परेशान है। हनुमान जी कहते हैं, आपकी स्मरण में, आपकी याद में उनके ऊपर सर्प चले जाते हैं, उनको मच्छर काटते हैं, उनको बिच्छू काटते हैं, उनको डसते हैं, वो कुछ ही चीज पे ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ आपको ढूंढते रहते हैं। तो दिस इज द स्टेट ऑन बोथ साइड्स, श्री राम की तरफ से, सीता की तरफ से। तो इस तरीके से हनुमान जी फिर कहते हैं, माँ अब मैं चलना चाहता हूँ। तो सीता मैया कहती है, तुम आप जाना चाहते हो, तुम जाओ, मेरा समाचार सबको बताना, मेरे समाचार कह के श्री राम को कहना, समझाना कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं फिर भी ठीक हूँ, वो लड़े नहीं, वो परेशान ना हो, वो रोए, वो अपने आप को धीरज धर के यहाँ पे संभाल के लाएं, इससे मुझे जीत के ले जा सकें। तो उस समय इन्होंने, सीता मैया ने, I'll end on that, लास्ट सीता मैया ने लक्ष्मण के बारे में एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। अदरवाइज लक्ष्मण के बारे में हर जगह कहा जाता है कि जैसे श्री राम है वैसे ही लक्ष्मण है ना, यूजुअल यही डिस्क्रिप्शन आता है कि जैसे श्री राम है वैसे लक्ष्मण है। परंतु सीता मैया क्योंकि लक्ष्मण से बहुत कड़वे शब्दों बोल के गई थी, जब लक्ष्मण जा नहीं रहे थे वहां पे, अब वो डियर को करने के लिए, तब सीता मैया ने बहुत कुछ उनको कहा था अनर्गल, कि तुम्हारी दृष्टि मेरी तरफ है, और तुम मतलब बहुत कुछ जो एक मर्यादा में रहने वाली स्त्री को अपने देवर को नहीं बोलना चाहिए, पर वो उन्होंने बोला था। अब सीता मैया यहाँ पे जो बोलती हैं लक्ष्मण के बारे में, 1 सेकेंड ना, हाँ, वो कहती है कि तुम जब मेरा समाचार दोगे ना, सबको मेरा समाचार देना कि मैं यहाँ पे बहुत खराब हाल में हूँ पर ठीक हूँ, जिंदा हूँ, अपने आप को धीरज करके लेके आना। तो ये आप ना मेरी बात आप लक्ष्मण तक भी पहुंचाना कि उनकी भाभी जो है ना वो ठीक है, पर चाह रही है कि वो अपने भाई की तरह, भाई के साथ आए और उन्होंने बचाएं। अब लक्ष्मण के क्या लक्षण उन्होंने बचाए, सीता मैया ने बताए, सीता ने डिस्क्राइब करा है कि जो धर्म में हमेशा जिनका चित्त लगा रहता है, जो सुख त्याग कर भाई के साथ अपना सुख वैभव सब छोड़ के अपनी भाई भाभी की सेवा में आए हैं, जो भाई भाभी को पिता के समान भाई को और भाभी को माँ के समान, जिनका भाव अंदर से भाव और जिनका बर्ताव है, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में लगे रहते हैं, जो शोभाशाली है, शक्तिमान है, कम बोलने वाले हैं, जो पराक्रमी हैं, जो कार्यभार संभालने के लिए योग्य हैं, और जो कौशल हैं, पवित्र है, दक्ष हैं, जब ऐसे हैं जो मेरे देवर, उनको मेरी सारी बात बताना और वे श्री राम के साथ आए और मुझे यहाँ से छुड़ा के लेके जाए। यहाँ पे हम 38 चैप्टर पे खत्म हुए। 39 चैप्टर पे जैसे सीता फिर बोलती हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। तो इसके बाद एक सेकेंड, वो कहती है हनुमान को कि देखो दूत का जो कर्तव्य होता है ना, जितना भी तुमने मेरे यहाँ पे व्यथा देखी, पर दूत का कर्तव्य है कि तुम वहां जाओगे राम और लक्ष्मण के पास, तो उन्हें आश्वासन देना, उन्हें धीरज बंधाना, उन्हें हिम्मत देना कि वे कर सकते हैं। जैसे तुमने यहाँ पे मुझे हिम्मत बंधाई है, यहाँ पे मुझे आश्वासन दिया है, वैसे ही तुम्हें वहां का करना है। तो अब सीता ने 3 चीजें दी हैं। क्या दिया है? सीता ने चूड़ामणि दी है, अपनी क्रेस्ट जूल,
सीता ने वो पूरी जयंत वाली कहानी, वो जो सीख जो बाण बन जाता है, जो कौवा वाली कहानी बताई है। और सीता ने एक और बात बताई, सीता ने कहा राम को ये बताना कि जब मेरे कपोल पे से तिलक निकल चुका था, तो राम ने अपनी मेंसिल का तिलक, राम ने अपनी अपनी अंगूठे से तिलक करके उनको लगा दिया था। तो ये 2-3 बातें हैं जो सिर्फ राम और मेरे बीच में है, किसी को नहीं पता। तो श्री राम समझ जाएंगे कि तुमने मुझे वाकई में ढूंढा है, और अब उन्हें मुझे वापस लाने के लिए प्रयत्न करना है। तो विद दिस आई हैव एंडेड टिल द 40th सर्गा ऑफ सुंदरकांड, वंदना दी। So the next time it will be from the 41st sarga. Okay, I finished on the 40th sarga. सीता का इतना उसका डायलेमा, बट सीता की विजडम, सीता किस तरीके से सोचती है, और हनुमान की कुशाग्रता। ये सारा सुंदरकांड इज ऑल अबाउट हनुमान, कि किस तरीके से हनुमान देखते हैं, किस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ये नहीं कि फटाफट कर लिया और फिर बाद में उसके लिए वो कर रहे हैं। ही सीज ऑल द पॉसिबिलिटीज, सीता सीज ऑल द पॉसिबिलिटीज, उसमें क्या एक्शन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वही करते हैं। और तभी जब जो राम की क्वालिटीज डिस्क्राइब थी इस सेशन के बिगिनिंग में, तभी हम लोग प्रे करते हैं, पूछते हैं ऐसे लोगों को जो जिन्होंने इस तरीके का जीवन जिया, और हम वो प्रार्थना करके हम ये चाहते हैं कि जैसी आपने क्वालिटीज है वैसी ही हम में क्वालिटीज आए। यही है देव भगवान और एक भक्त का एक इक्वेशन, कि जो जो कुछ आप में है, अगर मैं आपकी क्वालिटीज के बारे में बोलता जाऊंगा, सुनता जाऊंगा, सुनती जाऊंगी, मनन करती जाऊंगी, तो मेरे अंदर वही सब गुण आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हिस्ट्री जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उससे हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड होती, परंतु इतिहास है जो हमारे राष्ट्र का इतिहास है। अगर आप लोगों ने राम का डिस्क्रिप्शन जिसने भी सुना होगा, कोई भी हिस्टोरियन जिस तरीके से वाल्मीकि ने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ राम्स बॉडी, और हनुमान, और ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द जियोग्राफी, नदियां, शहर, गांव जहां जहां हैं, और इसके साथ आप इससे क्या सीख सकते हो, आप किस तरीके का जीवन बिता सकते हो। तो ये सिर्फ हमारे ही देश में है, हमारे ही राष्ट्र में है, कि इतिहास से, इतिहास जानते हुए हम सब कुछ सीख के अपने लाइफ को बेटर कर सके, है ना। सो विद दिस आई एंड माय सेशन, मैनवी। लॉन्ग थैंक लॉन्ग यू लॉन्ग सो टॉक। मच, बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन एंड वेरी वेल पोर्ट्रेड, आई कैन से दैट। और जहां तक मैं एज अ ह्यूमन की बात कर रही हूँ, तो इसमें हमने 3-4 चीजें देखी कि एक ह्यूमन है, एक नॉर्मल ह्यूमन है, एक इंटेलिजेंट है, और एक शक्की दिमाग वाला है। तीनों चारों चीजें हम सीता में देख रहे हैं इस टाइम। नॉर्मल सी ये थी जब वो लक्ष्मण पे नाराज होके आई थी, और मन में अभी तक व्यथा चल रही थी कि मैंने अपने देवर को इस तरह से बोला जो कि हमें मुझे माँ की तरह पूछता है। तो एक तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी थी। इंटेलिजेंस उनकी दिखती है कि वो पूरा हनुमान जी को कुरेद कुरेद कर कि तुम दूत हो या नहीं हो, और उनमें अपना धैर्य कि वो एक एक चीज को परख रही हैं, और इतने मतलब इतनी कठिनाई के समय, जबकि उनको लगता है कि दूध भी ले जाके मुझे अपने हस्बैंड पे छोड़ देगा, स्टिल वो अपना धैर्य नहीं खोती कि मैं अपने हस्बैंड का पौरुष दुनिया के सामने नीचा नहीं करना चाहती, कि मेरा हस्बैंड जिस चीज के लिए काबिल है, क्यों मैं दूध के साथ जाऊं, जबकि इट कुड हैव बीन वेरी इजी वे फॉर हर। तो एक सीता में हमें चारों पांचों ये क्वालिटीज दिखी हैं सुंदरकांड में, जो कि इनिशियली हमारे को रामायण के जब हम शुरू करते हैं तो हमें पता है कि सीता बहुत सेक्रीफाइसिंग है, हस्बैंड के साथ चली गई हैं, 3-4 चीजें हैं। बट सुंदरकांड पढ़ते हुए ये सब चीजें, एक एक क्वालिटी बहुत ज्यादा उनकी, जैसे कहते हैं ना, तराशा है कैरेक्टर को, तो इस सुंदरकांड में सीता का कैरेक्टर भी तराशा गया है। और जैसे सपना ने बताया कि लक्ष्मण जी का कैरेक्टर सिर्फ अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इस ही कांड में इतना ज्यादा डिपिक्शन है लक्ष्मण जी के कैरेक्टर की। क्योंकि हमने जब अयोध्या कांड भी किया था तब भी राम पे ही एम्फेसिस था, लक्ष्मण का इतना नहीं था। बस ये था कि भाई के प्रिय हैं, भाई को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इसमें जब वो विवरण करते हैं लक्ष्मण का, तो बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है। और हनुमान जी के बारे में तो पूरा सुंदरकांड है जो हम पढ़ ही रहे हैं इतने दिन से।
तो बेसिकली बार बार ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताते हैं कि जो ये वेदज्ञ हैं बार बार कहते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, सारी पॉसिबिलिटीज को देख के चलने वाले, धर्म के प्रति आचरण। पर सीता बार बार बोल रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ के बैठ गए, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। दिस इज द पॉइंट टू बी एम्यूलेटेड। जो अगर हम, जैसे हमारा जो कल्चर है, हम री इनकारनेशन को मानते हैं, कर्म फल को मानते हैं कि कर्म जैसा करोगे वैसा मिलेगा, परंतु उसमें कई लोग क्या होता है कि भगवान जो कराएगा होएगा, हम तो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान स्वयं, देवी स्वयं कह रही है कि जो भगवान है वो भी तो नहीं बैठ गए ना, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो हम, हाँ, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड है कि हमें हमें अहिंसा की घुट्टी पढ़ाई गई, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। यहाँ पे हमारे दोनों इतिहास जो है, हमारे रामायण और महाभारत, बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि जहां पे आपको हिंसा करनी है, अगर आप वहां नहीं करते हो तो आप गलत हो। अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है और आप तो चुपचाप बैठ गए कि अहिंसा अहिंसा अहिंसा, which is what happened to us during the partition, and that, because that has to be very clear, we can all learn from history। हम सीख सकते हैं कि जहां हिंसा की, जितनी हिंसा की जरूरत है, अगर वहां नहीं होती तो हम अपने आप को और अपने धर्म को नहीं बचा सकते। Now, धर्म in this context, I mean सनातन धर्म, I mean not Hinduism। Hinduism तो बाद में हो गया। Your rights and duties, basically. Your duties, Duties. absolutely, हाँ, absolutely your duty। Okay, at this point लोगों ने बहुत late join करा है, पर रेणुका, you've been here with us, and मंजू मित्तल जी, anybody of you wishes to say anything? Do you have any point to add, any point of view of your own? मेरे को लग रहा है किरण जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ किरण, हाँ जी। I want to know why it is called Sundarkand. Well, you should have attended the session from the beginning, dear. I know. There are 2-3 theories on this. The 2-3 theories are that Sundarkand is all about Hanuman entering Lanka, and they say Lanka is extremely beautiful. जिस तरीके से लंका का विवरण किया है, जिस तरह के रावण के पैलेसेस का किया है, रावण का पैलेसेस कंपेयर टू एनीथिंग इन द स्वर्गलोक से भी बड़ा, तो जो हमारे ह्यूमन एबिलिटी जहाँ पे रीच कर सकती है उससे भी बड़ा, तो एक्सट्रीमली सुंदर। तो एक ये विवरण है। दूसरा ये है कि हनुमान जी की जो फुल स्ट्रेंथ निकल के आती है, जो उनकी सुंदरता और कैरेक्टर निकल के आती है, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है। वो खुद लांघते हैं, उनमें वो पौरुष जगता है, वो that stature of his comes out in this. So there are 2-3 different opinions कि why is this chapter called सुंदरकांड। जैसे अयोध्या कांड में तो पता है कि अयोध्या से निकले, ये पता है ना। तो सुंदरकांड के जो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, but yes, I can study a little more, and maybe you can study and tell us next time. Thank you. Most welcome. Yeah, anybody else? Renuka, Anju, if you're there. बहुत एकदम सही क्वेश्चन पूछा किरण जी, जो कि लोग सेशन सुन भी रहे हैं वो भी शायद नहीं पूछते, क्योंकि किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना क्यों सुंदरकांड कहा जाता है। बट वेरी नाइस। और आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I want to tell something. कौन बोल रहे हैं? रेणुका। हाँ बोलिए रेणुका, you want to open your video? You're good without the video. Do you I wish think video, हाँ वेलकम रेणुका। हाँ जी, थैंक यू। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली सुंदरकांड बहुत टाइम, मतलब बहुत पढ़ा है, और मैं आधे घंटे में खत्म भी कर देती हूँ सुंदरकांड। एक सेकेंड, कैन आई कम इन हियर? रेणुका, वेलकम टू द सेशन। जब आप सुंदरकांड पढ़ती हो तो वो आप रामचरितमानस का पढ़ती हो ना, जो आप आधे घंटे में खत्म कर लेती हो। तो ये जो हम टेक्स्ट कर रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण एंड रामचरितमानस आर 2 absolutely different texts. Valmiki Ramayan is the origin which has been there for thousands of centuries, and Ramcharitmanas is just 400 years old. Okay,
So we first need to understand the difference, and then now, yeah, please proceed. हाँ, तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऐसा डिस्क्रिप्शन तो कभी भी नहीं सुना जिस तरह से आपने पूरा डिस्क्राइब किया लक्ष्मण जी का, सीता जी का। मतलब इतना इंटरेस्ट आ रहा था, बीच में उठने का भी मन नहीं था। तो आई रियली लाइक दिस सेशन। और मैम, मैंने एक्चुअली सपना जी, आपका शायद फेसबुक पे भी कोई इंडिया साड़ी चैलेंज में मैंने आपको पहले कहीं देखा है। इंडिया साड़ी चैलेंज में देखा है रेणुका। रेणुका क्या है, जो सुंदरकांड का है ना, हम लोग के घरों में जो हम लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, जो रामायण का पाठ करते हैं, हम लोग फट 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 रट्टे की तरह करते हैं। किसी ने कभी कुछ नहीं समझा क्या है। बोले पंडित जी ने बोला दिन में एक बार सुंदरकांड का पाठ करना, बोले चर 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 हो गया। नहीं, एक्चुअली वही पूरी रामायण हमेशा ऐसे ही पढ़ा है। जैसे कहते हैं कि सुंदरकांड पढ़ो, शुरू से मम्मी कहती है तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। और मुझे ऐसा कई बार फील भी हुआ है कि मैंने एक डेढ़ साल, मतलब एक आदत सी बन जाती है, तो वो रट जाता है, तो वो 35 मिनट में खत्म भी हो जाता है। बट मैंने इतना अच्छा सा जो अब इन्होंने बताया, अब मैं थोड़ा और ध्यान से पढ़ूंगी। और आज तो सिर्फ 4 सर्ग हुए हैं। आज we have covered only 4 to 5 chapters. And we've been doing वाल्मीकि रामायण। हमें पूरा जनवरी में साल हो जाएगा। अभी हम सुंदरकांड पे बीच में हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं नेक्स्ट टाइम भी जरूर ज्वाइन करना चाहूंगी। एंड रेणुका, आप जरूर ज्वाइन करो, प्लीज स्प्रेड द वीडियोस आल्सो। सेकेंडली, अपने माइंड में सबसे पहले एस्टैब्लिश कर लो कि वाल्मीकि रामायण अलग टेक्स्ट है और रामचरितमानस अलग है। तो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की ट्रांसलेशन है, इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल इन। आई एम रीडिंग द हिंदी, है ना। ऐसे दिस इज 2। जो रामचरितमानस है वो ऐसी एक है, ये ऐसी 2 हैं। इसमें 25,000 श्लोक हैं, ये संस्कृत में है। तो ये है ओरिजिन। रामचरितमानस बाद में लिखी गई है, भक्त क्या भगवान के प्रति भाव। तो इसीलिए सुंदरकांड बहुत अलग तरीके से उसमें पोर्ट्रेट है। उसमें जो सुंदरकांड है, जो हमें, पर फिर भी तुलसीदास की वजह से हमारी संस्कृति अलाइव है, क्योंकि वे जब बहुत ज्यादा इस्लामिक आक्रांताओं का जब यहाँ पे था, तो उन्होंने इसको भक्ति के रूप में अलाइव रखा, नहीं तो ये नहीं रहती। ये सारी टेक्स्ट हमारी सारी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया था, एंड ओनली बिकॉज ऑफ तुलसीदास की वजह से हमारी बहुत चीजें बच गई, नहीं तो नहीं रहती। बट ये हमारी ओरिजिन है, हमारा ये इतिहास है, महाभारत और रामायण। तो इवेंचुअली आप जैसे लोग आओ, यंगस्टर्स और लाओ, हम लोग महाभारत शुरू करेंगे। वो इससे भी मोटी, इससे भी बड़ी 6 हैं महाभारत, जो हमें अंग्रेज कहते थे घरों में मत रखो लड़ाई हो जाएगी, बट इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। इट्स कहते थे क्योंकि हम लोग स्ट्रांग बन जाएंगे यहाँ से, और हम लोगों में प्राइड जग जाएगी टू बी दैट वी आर सच अ नेशन ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी एंड सच विजडम। भारत जो विजडम में लगा हुआ है वो नेशन। तो इन लोगों ने हमको रामायण और महाभारत से दूर हटा दिया, एंड जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है उन्होंने इसको खत्म कर दिया। नहीं तो ये बच्चा को पढ़ाई जाती थी। और हम लंदन में वंदना दी सेंट जेम्स स्कूल में सारी संस्कृत और रामायण और महाभारत पढ़ा रहे हैं, केजी ऑनवर्ड्स, कंपल्सरी। आप सही कह रहे हैं। हमने भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, बट हमने पढ़ा हुआ है क्योंकि मम्मी ने कहा था, तो शुरू से ये पढ़ते हुए आए हैं, तो इसलिए फिर भी कुछ पता है। Very good, very good. I'm very glad you've come, Renuka, and thank you, Vandana, for sharing. And do bring other people and motivate them to join also. तो रेणुका, जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सपना जी को कहीं देखा है, तो मैंने तुम्हें इंडिया सारी चैलेंज में तुम मेंबर हो, और इंडिया सारी चैलेंज सपना जी का शुरू करा हुआ है, वो भी टू रिवाइव द कल्चर एंड हेरिटेज। हमने साड़ी को रिवाइव करने की कोशिश करी है वहां पे, और हमारा ये मुहिम भी बहुत कामयाब रहा है। 25,000 से ज्यादा लेडीज हैं अक्रॉस ग्लोब। मतलब सिर्फ इंडियन लेडीज ही नहीं है, बाहर जो रहते हैं लेडीज वो भी मेंबर हैं। और उससे हमने अपनी साड़ी को अलाइव रखा है। और हमारे जो देवदीति है उसमें हम सारे अपने इवेंट्स में 99% साड़ीज में होते हैं, और अलग अलग तरह के चैलेंजेस उसमें थ्रो करते हैं। तो आप भी जब कभी साड़ी पहने तो अपना डालो फोटो उसमें, एंड you'll see how many comments you get, and this will encourage you to drape sari more and more. Okay. हाँ, और बाकी सब लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ, देवदीति फाउंडेशन अगले साल जनवरी में, मतलब in the next month we are going to Gujarat. There are 2
trips, short trips. You can be a part of both the trips or you can choose one of the trips also in case you are interested. एक 3 दिन का है, एक 8 दिन का है, मतलब टोटल में 11 दिन है, 3 nights 4 days and 5 nights 6 days, ऐसे कुछ का है। तो ट्रिप ए में है हमारा इधर द्वारकाधीश, भेट द्वारका, सोमनाथ जी, और फिर दूसरे ट्रिप में हमारा रन ऑफ कच्छ, गेर फॉरेस्ट एंड अराउंड। तो जिन लोगों को भी अगर इंटरेस्ट हो तो यू कैन पिंग अस एंड आप जाने यहाँ पे भी हम सोमनाथ द्वारका हम वो भी कर रहे हैं। ये देवदीति फाउंडेशन इज ऑल अबाउट कल्चर एंड ऑल अबाउट फन ऑल्सो। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अब फन में किरण को ला रही हूँ मैं यहाँ पे। किरण ने हैज बिल्ट अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड हम लोगों की देवदीति की पिकनिक किरण होस्ट कर रही है वेरी ग्रेशियसली। किरण थोड़ा सा अपने बारे में, अब उसके बारे में बता दो प्लीज। ये हमने नोएडा में क्रिएट किया है। इट्स अर्बन राजस्थानी विलेज where we have all the entertainment elements like pottery and puppet show and Laki Chudiyan, Chapal, Kalbelia artists and all that stuff. And there are Pandit, Jaduwala, Mehndi, everything is there. So it is created and we give in a thali, sit down, नीचे चौकी पर बिठा के खाना खिलाते in a thali. And all very sattvic because you are supposed to take off your shoes and eat there, and everything is like sattvic. You can't or pure vegetarian, no drinks, no smoke, nothing is allowed in that premises. And yeah, and it's painted, the whole place is painted by especially the Rajasthani artists. The whole walls and ceilings and the floor, everything is painted by the Rajasthani artists. They came here and finished the job in 2-3 months. Then we have created one Punjab and one UP also, which we are not as yet. Yeah, but there's lot of fun. Like it's so fun for 2-3 hours, 4 hours. There is a stage where you can dance and have good time. So it's a nice place, small and cozy, nice place. So I welcome everybody to be here and join my perfect किरण, थैंक यू। एंड किरण बहुत ग्रेशियसली किरण ने ऑफर करा है और हम देवदीति इस पिकनिक पे भी जा रहे हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा हमारे बहुत सारे आयाम हैं। देवदीति ये जो स्वाध्याय क्लब है जिसमें आप लोग अभी जुड़े हुए हो वो देवदीति स्वाध्याय क्लब है। ऐसा ही हम लोग वैदिक हेरिटेज का प्रोग्राम चलाते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को हम वेदों से उपनिषदों से कैसे जोड़ते हैं, कहानियों के माध्यम से, पंचतंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और उसी के बीच में हम उनको मंत्र करवा देते हैं। तो वो मंत्रों की जो स्मरण शक्ति है, एंड यू नो 5-year-old रिसाइटिंग द हनुमान चालीसा, हिंदी में महीनों के नाम, तिथियों के नाम, सप्ताह के नाम, जो हम बड़ों को भी हम इतनी अपनी भाषा से दूर हो चुके हैं, अपनी संस्कृति से कितने दूर हो चुके हैं। जो मैकॉले चाहता था वो हो रहा है। मैकॉले यही कहता था, उसके था मिनट्स ऑफ मैकॉले में कि आई विल क्रिएट अ सिचुएशन वेयर ये लोग अपनी भाषा में एक पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, इनको हमारी भाषा की जरूरत पड़ेगी। वही हो रहा है। अब इस मेरी एक लाइन में मैंने 4-5 इंग्लिश के वर्ड्स बोल दिए ना, तो हम लोगों के साथ हो चुका है। पर अगर हम अभी जाग जाएंगे और हम बड़े जागेंगे और अपनी संस्कृति को लेंगे तो हमारे बच्चे और उनके बच्चों तक धीरे धीरे मे बी वी कैन रिवर्स, एटलीस्ट इफ नॉट रिवर्स, एटलीस्ट स्टॉप इट हियर। ओके, और ना बढ़ता जाए, हमारी बच जाए ये संस्कृति, ये सभ्यता बच जाए। ये प्रथम संस्कृति है विश्व की। एंड अगेन बिफोर आई स्टार्ट, वंदना दी, यू कैन प्लीज एड। जिससे मुझे डर लग रहा था क्योंकि एक बारी संस्कृति की बात आती है ना, सपना, it is so correct. I can't tell you. आज our own daughter-in-law or some, they feel pride that their children are talking in English. And if they talk in Hindi, it's so embarrassing for them. It's so sad. तो ये हमने किया है ना, हमारी जनरेशन, आप और हम क्या बोल रहे हैं, हम ही लोगों ने तो उनके मन में ये डाला, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, बेटा टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, ईट इन इंग्लिश। हम लोगों ने कर दिया, वो लोग हो गए। यही शर्म हटानी है। मैं ये नहीं कहती, हम लोग देवदीति के मंच पे ये नहीं कहते कि दूसरा कल्चर बुरा है या खराब है, लेकिन अपने कल्चर को नहीं भूलना है। हम जैसे कोशिश कर रहे हैं हिंदी में बात करने की, नो डाउट, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, देयर इज
all right. हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं रिवाइंड कर सकते, लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं जो हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं उसको ना भूलें, हमारे बच्चों को हिंदी समझ में आए, बोलना आए, लिखना आए, पढ़ना आए। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी एज ग्रुप की लेडीज, मतलब मेरे से 3-4 साल छोटे बच्चे जो होंगे हमसे, उनको हिंदी की गिनती नहीं आती, हिंदी के महीनों के नाम नहीं आते, हिंदी के सप्ताह के नाम नहीं आते। उनको बोल तो सप्ताह, तो पहले तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे ये सप्ताह है क्या। सो अब मैं भी देखो सो बोल दिया, मैं अभी बोलने वाली सो इट्स सो डिफिकल्ट। तो मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि मेरी खुद स्पोकन लैंग्वेज इतनी खराब हो चुकी है कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलती हूँ मैं, और सब कहेंगे देखो दूसरों को ज्ञान दे रही है, बट ज्ञान नहीं है। मेरी भी ये कोशिश है कि मैं हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकूं, वार्तालाप कर सकूं। अब मैं आपके सामने बोलूं वार्तालाप, तो आप बोलोगे वार्तालाप क्या होता है जी। यहाँ तक कि हमारे हेल्प, उनको बोलो अखबार ले आओ तो वो कहेंगे क्या होता है जी अखबार, बोले न्यूज़पेपर ले आओ तो वो ले आएंगे। तो इट इज सो मच इन आवर कल्चर कि हम हिंदी भूल के हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, हमारे चाहे यहाँ हम एक पढ़े लड़का लिखे आया है, हैं या नहीं है, नदी, उससे अब कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ एक लड़का आया है, मुझे कहता है कि मुझे गांव जाना है, मेरा कोई डेड कर गया। मैंने कहा क्या कर गया? मेरा कोई डेड कर गया, मतलब कि उसका कोई मर गया है। तो वो ये नहीं कह रहे कोई मर गया, मैं कह रहे मेरा कोई डेड कर गया। अब हाँ, इस वो तरीके ये यूपी की तरफ ऐसे ही बोलते हैं, यूपी और बिहार के इंटीरियर्स में, क्योंकि उनको इंग्लिश में बोलना है और वो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा, और दे फील कि हमने कुछ इंग्लिश में बोला तो हमने मैम के ऊपर अपना इम्प्रेशन मंगा झाड़ जी लिया। मेड भी और हमारे इंग्लिश बोलने लग गई हैं। हाँ जी, हाँ मेड भी इंग्लिश बोलने लग गई हैं सुन सुन के। हाँ, मेरी वो तो है। बोलती है, बहुत अच्छी बोलती है। मैं हाँ उसके लिए नाराज नहीं हूँ, मेरे को उसको लगता है कि उसको इस बात का फक्र है कि वो पढ़ी लिखी है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें दिक्कत कहाँ है, जब हम हिंदी को शर्म से बात करें, हिंदी में शर्म आने, अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो मुझे शर्म आ रही है, क्यों आ रही है? या मैंने साड़ी पहनी है तो मुझे शर्म आ रही है, तो क्यों आ रही है? इंफीरियोरिटी फील करते हाँ, हैं, तो इंफीरियर वो फील करते नहीं होना चाहिए। आज मैंने पैंट्स पहनी है तो उसमें शर्म आनी चाहिए, यार मैंने पैंट पहनी है, मैंने अपनी साड़ी नहीं पहनी। उल्टा क्यों कर रहे हैं हम? हाँ, आज जमाना बाहर की बहुत बदल गया है वंदना जी, जमाना बदल गया है। मैं मंजू मित्तल, आप सभी को मेरा अभिनंदन अभिवादन। अगली बार मैं अपने आईपैड पे वो करूंगी और सक्रिय भाग लूंगी। आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक हिंदी की बात है, हमने अभी इस बीच में कल्चर शब्द का काफी प्रयोग किया है, लेकिन संस्कृति नहीं बोला। तो ये हमारी वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे भी लैंग्वेज में इतना, हमारी भाषा में इतना आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल हम ये थोड़ा ना कह रहे कि हम सुधर गए हैं, हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सुधर चुके हैं, हम जी, कोशिश जी, कर रहे हैं और दूसरों को अपने साथ लेके, कि जैसे अब सपना ने कुछ बोला, मैं जी, उससे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आप बिल्कुल कुछ बोल रही हो, आपने इतनी अच्छी हिंदी का उपयोग किया। आप देखो, मैं भी आपके मैं इस्तेमाल वर्ड भी नहीं कहूंगी, आपने इतनी अच्छी हिंदी का उपयोग किया, मुझे उससे इंस्पिरेशन मिल रही है। मुझे भी लग रहा है कि मैं भी कुछ अच्छी हिंदी में बात करूं, तभी तो मेरा एक शब्द निकल के आया, उपयोग। तो ऐसे ही हम एक दूसरे से सीखते हैं और ऐसे ही हम एक दूसरे को बढ़ावा देंगे तो हमारी संस्कृति आगे निकलेगी। जो हमारी दब गई है, जो इससे हमें शर्म आती है, हमारे बच्चों को शर्म आती है, ये क्या आप हिंदी गानों में डांस कर रहे हो, ये क्या आपने साड़ी पहन ली, ये क्या गाउन क्यों नहीं पहन सकते? अरे भाई नहीं पहनना मुझे गाउन, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी हमारी संस्कृति का अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हम रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, तो उसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। जो है, आपको मैं बताऊं, मेरे बेटे ने अंग्रेज मतलब अमेरिकन है मेरी डॉटर इन लॉ। अब मैंने ऐसे ही उसके सामने बोल दिया, वो आए हुए थे कि कुत्ते, अपने ड्राइवर को, कि कुत्ते की रोटी ले जाना, मैं रोज, सॉरी गाय की रोटी ले जाना, और रोज सुबह एक गाय की रोटी निकालती हूँ। तो वो इतनी जोर से हंसी कि ड्राइवर विल फेरी द रोटी टू द काउ। Then I had to explain her, and everybody started laughing the way she said. I said the driver is just the medium. It could have been the servant also. But हमारे उसमें है कि हम पहली रोटी गाय की निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, सब कुछ फिर उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन मेरे बच्चे भी, वो मैं डॉटर इन लॉ की बात नहीं करी, मेरे दोनों बच्चे भी हंस रहे थे मेरे ऊपर। ये क्या गाय की रोटी कब से निकालने लगी, क्या हमने? क्योंकि तुमने कभी घर में इंटरेस्ट नहीं लिया। आज तुम्हारे सामने पहली दफे मैंने बोला तो तुमने सुना, और ना हमने उन्हें सिखाया। तो गलती तो हमारी है ना, हमने उन्हें सिखाया ही नहीं, तो उन्हें सब कुछ नया नया लग रहा है।
तो वही मैं कह रही हूँ, हम खुद सुधरने की मुहिम पे हैं। हम लोगों को सुधार नहीं रहे हैं, हम खुद को सुधार रहे हैं, और हमारे साथ जो जो सुधरने की कोशिश कर रहा है उसको हम लेके चल रहे हैं। चलिए आप वाइंड अप बहुत करिए। अच्छी बात Okay, है। thank you. चलिए थैंक यू। अगले ट्यूसडे मिलते हैं, धन्यवाद मंगलवार को धन्यवाद। मिलेंगे। शुक्रिया भी नहीं, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और जिसको आप लोगों में से किसी को भी आके सिनॉप्सिस करना है, आगे के सर्ग करने हो जिस तरह सपना ने किए हैं, तो मंजू जी एक मिनट मनरी, मंजू जी आप हाँ जी। कर सकती हैं, और आप सेशन कब लेंगी? हम तो वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। इतना अच्छा आप लिखती, पढ़ती, बोलती हैं, और यहाँ पे आप नजर नहीं आ रही, तो मैं आपसे सोच भी रही थी कि आपको अलग से फोन करके बोलूंगी, पर असल में मंच पे बोल देती हूँ। आपका असल में क्या होता है कि ये ऐसा टाइम होता है कि मैं खाली टेलीफोन पे आप लोग को देखती रहती हूँ और सुनती भी रहती हूँ, और मुझे बहुत आनंद भी आता है, बोलना भी चाहती हूँ, लेकिन फिर समय भी ऐसा हो जाता है 5 बजने के लगभग आ जाते हैं। पर अगली बार मैं अपने आईपैड पे ही मीटिंग अटेंड करूंगी और बिल्कुल। जरूर सक्रिय भाग लूंगी, और आगे से और भी कोशिश करूंगी कि जितना बिल्कुल भी मैं अपना योगदान दे सकूं तो बिल्कुल जरूर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहते हैं हम आपसे। हाँ जी मनदी, प्लीज वाइंड अप कर दीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब मैं वापस से थैंक यू बोला, सॉरी। फिर सॉरी बोल दिया। कोई बात नहीं। तो मैं सपना जी का और आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज का हमारा ये जूम सेशन जो है अटेंड करा है। मतलब अब मैं फिर अटेंड बोल दिया, नहीं इजी हो जाओ वरना जो हो चुकी है भाषा, जितना हो धीरे धीरे आ जाएगा, और कोशिश यही है। तो आप सभी का धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से कोई और भी आगे आएगा, सपना, मेरे, अशिमा के अलावा। और तो नीलम भी कर हाँ, रहे थे। नीलम जी आज है नहीं, इसलिए नाम नहीं याद आ रहा था। नीलम जी तो मेरे साथ है आज। अच्छा, बैठी हुई हैं। तो आशिमा और तो नीलम आज का सेशन जरूर सुन लेना। आशिमा और नीलम जरूर सुन लेना जब समय मिलेगा। हाँ सुन हाँ लेना। जी, हाँ। तो मैं इसी के रेडी हो साथ रही हूँ, मैं आपका सेशन सुन रही हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन वाइंड अप करना चाहती हूँ, क्योंकि 5:06 हो गए हैं और सभी लोगों की चाय का समय भी हो गया है। तो देवदीति फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। अगले मंगलवार मिलते हैं, और उससे पहले जिन सज्जनों को, सखियों को हमारा शनिवार का प्रोग्राम अटेंड करना हो, जो हमारा बच्चों के लिए कहानियां है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए, 1 बजे से शुरू होता है। तो आप लोगों से विदा लेती हूँ, और सपना को अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही। बिल्कुल।